द लॉर्ड, हालेलुया। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। आज के दिन भी उस महान परमेश्वर को महिमा करने, उसके उपस्थिति में आकर उसके वचन की सेवकाई करने के लिए जो अवसर, जो धन्यता मुझे दी है, इसलिए प्रभु को दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते प्रियो। और इस वचन को जो सुनते आ रहे हैं, आप सभी को भी, आपके परिवार, आपकी और भी जो कोई भी क्यों ना, आप सभी को भी यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर से इस संदेश को जो परमेश्वर के जन, जो सेवक लोग भी सुन रहे हैं, आपको भी हम दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। लगातार इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कर लो, परमेश्वर और भी उसकी इच्छा को वे पूरा करें। हम प्रार्थना करें और आज की संदेश को हम शुरू करें। पिता, आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। ना बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा से होगा। तेरे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर आज भी हमारा साथ आप बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा आत्मिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, हमारा सेवकाई को, हमारे परिवार को बलवंत करने के लिए हम प्रार्थना करते, रूपांतर करने के लिए हम प्रार्थना करते। आज आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु हम अपना आप को समर्पण करते, आप ही महिमा पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रियो, हम लगातार ये 2 गुना के अभिषेक के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। प्रभु को हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। पिछला 14 भाग तक इस 2 गुना की अभिषेक के विषय को एलीशा के जीवन से अध्ययन करने के लिए जो प्रभु ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो सत्य से हमें मार्गदर्शन किया है, वो और भी अपने सत्य में वो हमें ले चलेगा। हालेलुया, क्योंकि वो सत्य आत्मा है। निश्चय वो सत्य में ले चलेगा और भी हमारा आत्मिक जीवन को वचन में वो बलवंत करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही एक ऐसी शिक्षक है जो हमें वो संपूर्ण सत्य में ले चलता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। अपेक्षा के साथ, चाहत के साथ वचन को सुनिए। निश्चय वो अपने वचन से हमारे हृदय को भरेगा और तृप्त करेगा। हालेलुया। प्रियो, हम लगातार 2 गुना के अभिषेक के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे। इस अंत दिन में 2 गुना की अभिषेक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। जो पुराना अनुभव है, जो पुराना कृपा है, उसे रखकर हम ज्यादा कुछ करने के लिए सोचना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम इसलिए नहीं मिटे क्योंकि उसकी दया हर दिन हमारे लिए दिया जा रहा है। हर दिन वो अपने अनुग्रह को हमें दे रहा है, हर दिन वो अपने कृपा को हमें दे रहा है। इसलिए हर दिन हम प्रभु के लिए जी पा रहे हैं, प्रभु को हम स्तुति कर पा रहे हैं। ना हमारा बल, ना हमारा अनुभव। हालेलुया। तो अभिषेक, जो परमेश्वर के दया, जो परमेश्वर का बल, इस अंत दिन में हमें और भी चाहिए। एक दुखित बात है, बहुत से परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग अपने पुराना अनुभव में ही वे रुक गए हैं, उसी में वे तृप्त हो गए हैं। आगे के बारे में वे सोच रहे नहीं, अंत दिन के बारे में सोच रहे नहीं, कलीसिया के बारे में ज्यादा सोच उन पर नहीं है। बस उस कलीसिया में कल विश्वासी है, कुछ सेवकाई है, कुछ प्रोग्राम्स है, बस इससे वे तृप्त हो गए प्रियो। परंतु इस बात से परमेश्वर दुखित हुआ है। एक सेवक, एक परमेश्वर के जन सेवकाई के विषय में, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयास करने के विषय में, भाग दौड़ने के विषय में कभी भी तृप्त ना होना है, कभी भी तृप्त ना हो। मेरे यीशु इस पृथ्वी में रहने के दिन में क्या कम चमत्कार किया, कम वचन को सिखाया, कम उपदेश दिया? सब कुछ संपूर्णता से, भरपूर से उसने किया। उसके समान ना तो कोई प्रचार कर सकता है, उसके समान ना तो कोई चंगाई का काम कर सकता है, ना तो उसके समान कोई तो दृष्टांत को विवरण कर सकता। इतना कुछ, इतना काम करने के बाद भी क्रूस में कहता है मैं प्यासा हूं।
मैं प्यासा हूं, पिता इन्हें क्षमा कर। उस यीशु के मन हमारे अंदर होना है। कई जन अपने 2 घंटा प्रेयर करने से बस तृप्त हो जाते हैं। कई जन अपने प्रार्थना में तृप्त हो जाते हैं। कई जन कुछ दशमांश कुछ दान ज्यादा देने से तृप्त हो जाते हैं। मैं प्रभु के लिए कुछ ज्यादा दे दिया, कुछ प्रयास करने से तृप्त हो जाते। प्रियो, यह अनुभव हमसे छूट जाए। वो हमें तृप्त करने वाला, पर हम उसके विषय में तृप्त ना हो, क्योंकि उसकी इच्छा बड़ा है, विस्तार है। आज संपूर्ण दुनिया प्रभु की सेवकाई को कर रहे, फिर भी कमी पड़ा है। और भी सेवक चाहिए, और भी प्रभु सेवक को ढूंढ रहा है, और भी प्रभु प्रार्थना करने वालों को ढूंढ रहा है, और भी प्रभु सेवकों को ढूंढ रहा है, सुसमाचारों को, भविष्यवक्ता को, मेरे बुलावट को। यदि कोई स्वीकार करने वाला है क्या? अभी भी परमेश्वर की हृदय, परमेश्वर का हाथ बढ़ाकर वो सेवकों को बुला रहा, आओ मेरा खेत में और भी काम बाकी है। क्या हमारे परमेश्वर के मन में अभी भी उसकी काम के बारे में, आत्माओं के बारे में तृप्त नहीं है? तो आप कैसा तृप्त हो सकते? आप कैसा कह सकते ये काफी है? उस सेवकाई, उस कलीसिया, उस आत्माओं में, उस कृपा वरदान में आप कैसे तृप्त हो सकते हैं? गलत कर रहे हैं। मेरा यीशु का मन आज भी दुखित में है, लोग जो नष्ट हो रहे हैं। तो प्रियो, हमारे अंदर तृप्त ना हो। इस अंत दिन में और भी हमारे अंदर बोझ बढ़ना है, चाहत बढ़ना है, उसके राज्य के लिए और भी ज्यादा प्रयास करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, सुसमाचार बोलने के लिए, उसकी इच्छा को और भी क्या करने के लिए, उसकी इच्छा को और भी पूरा करने के लिए हम अनुभव में, प्रार्थना में और विषय में हम बढ़ना। इसीलिए हमें 2 गुना के अभिषेक चाहिए। आमेन। इसलिए 2 गुना के अभिषेक चाहिए। तो प्रियो, पिछले दिन हमने सीखे, एलीशा के जीवन से हम सीखे एक अनुभव को। तो आज और एक अनुभव को मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि इस वचन में आपके जीवन के लिए आशीष के कारण निश्चय बनेगा। हालेलुया। तो आज की हमारा शीर्षक है आत्मा का वरदान एलीशा को क्यों दिया गया, दिया जाने का कारण क्या है? अभिषेक एलीशा को दिया जाने का कारण क्या है? तो इस विषय के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूं। मैं इस शीर्षक को आपके सामने बोलने के कारण, क्योंकि एलिया के अंदर जो आत्मा का जो अभिषेक था, उस आत्मा का अभिषेक सिर्फ एलीशा को दिया गया। क्यों दिया गया? दिया जाने का कारण क्या है? अब गिलगाल में एलिया के लिए भविष्यवक्ता के पुत्र वहां भी थे। इसका मतलब एलिया के लिए यरीहो में भविष्यवक्ता के स्टूडेंट्स है, यर्दन में भविष्यवक्ता के स्टूडेंट्स है। उस समय में एलिया कई भविष्यवक्ता के पुत्र को वे ट्रेनिंग दे रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था, उन्हें सेवकाई में उन्हें सिखा रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स थे एलीशा सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं था, चेला नहीं था, बहुत से थे। इतना ज्यादा पुत्र यरीहो में भविष्यवक्ता के पुत्र है, बेतेल में भविष्यवक्ता के पुत्र है, यर्दन में भविष्यवक्ता के पुत्र। इतना स्टूडेंट्स है, इतना भविष्यवक्ता के पुत्र होने के बाद भी एलिया के अंदर के अभिषेक एलीशा को सिर्फ क्यों दिया गया? बाकी लोग क्यों प्राप्त नहीं किए? वे भी तो सेवकाई के लिए बुलाए गए, वे भी तो परमेश्वर के बारे में सिखाया गया, उनको भी दर्शन के बारे में सिखाया गया, उनको भी ये एलिया का दर्शन जानते। वे स्टूडेंट्स एलिया को दर्शन जानते, वे स्टूडेंट्स एलिया का जीवन को जानते, वे स्टूडेंट्स एलिया का प्रार्थना को जानते, वे स्टूडेंट्स एलिया का समर्पण को जानते हैं। जो कुछ भी एलीशा जानता था एलिया के बारे में, वो तमाम ये भविष्यवक्ता के पुत्र बाकी स्टूडेंट्स भी जानते थे।
ये अनुभव होने के नाते भी क्यों इस 2 गुना का अभिषेक मात्र एलीशा को दिया गया? मेरा बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर तो भेदभाव देखने वाला नहीं, बड़ा छोटा करके देखने वाला नहीं। ये ज्यादा प्रेयर करता है, ये कम प्रेयर करता है, ये ज्यादा दान देता है, ये कम दान देता है, ये ज्यादा करता है, ये कम करता है, इसलिए उसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। इस प्रकार की नजर वाला नहीं, सोच वाला नहीं हमारा परमेश्वर। वो सभी को एक ही समान देखने वाला है। वो सभी को वो बुलाता है, सभी को वो अपना आत्मा बांटने चाहता है, सभी को अपना अभिषेक बांटने चाहता है, सभी को अभिषेक करता है, सभी को इस्तेमाल करता है। और एक व्यक्ति अपनी बगीचा में, अपने खेत में काम करना है करके उसकी इच्छा है, इस इच्छा से ही वो बुलाता है। किसी को भी कमी नजर से नहीं देखता है। हालेलुया। एलिया का दर्शन एलीशा का दर्शन बना, एलिया का दर्शन बाकी भविष्यवक्ता के पुत्र के अंदर क्यों नहीं बना? इतना ज्यादा यह भविष्यवक्ता के पुत्र होकर भी एक एलीशा प्रभु के अभिषेक को पा रहा है। प्रियो, वो तमाम भविष्यवक्ता के पुत्र सभी इस 2 गुना के अभिषेक को पाए होगे तो सोच लीजिए उस समय में कितना ज्यादा सेवा पूरा हुआ रहेगा। एक एलीशा ही उस समय में 2 गुना के काम वो अर्जुन चमत्कार कर सकता है, तो राजा से लेकर तमाम लोगों को वो चुनौती दे सकता है, तो बड़े बड़े काम कर सकता है। तो एलिया के समान बाकी लोग भी उठे रहेंगे तो वरदान प्राप्त किए होंगे तो सोच लीजिए उस समय में कितना बड़ा जागृति, कितना लोग उद्धार पाए रहेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यही था, हर एक व्यक्ति एलिया के समान उठे, हर एक भविष्यवक्ता के पुत्र इस 2 गुना का अभिषेक पाए, हर एक भविष्यवक्ता के पुत्र इस्तेमाल होना है, चिन्ह चमत्कार करना है करके परमेश्वर की इच्छा था। एलिया भी इसी उद्देश्य से उनको प्रशिक्षण दिया, उनको टीचिंग दिया, उनको समझाया, उनको मार्गदर्शन किया। परंतु सिर्फ एलीशा क्यों अभिषेक पाया, बाकी लोग क्यों नहीं पाए? हालेलुया। ये यीशु के पीछे इतने लोग आए, सभी तो शिक्षा पाए, सभी चिन्ह चमत्कार पाए, लेकिन कुछ लोग ही प्रभु के हाथ में इस्तेमाल हुए, बाकी लोग क्यों? एलिया के पास कई चेले हैं, लेकिन एक चेला अभिषेक पा रहा है। यीशु के पीछे कई चेले थे, लेकिन कुछ चेले अभिषेक पाए, इस्तेमाल हुए। आज के दिन भी कलीसिया में भी यही परिस्थिति है। कलीसिया में कई विश्वासी है, लेकिन कुछ विश्वासी लोग के अंदर ही आत्मा की बोझ है, कलीसिया के बारे में बोझ है, और प्रभु कुछ लोगों को ही प्रभु कलीसिया में इस्तेमाल कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनको अपने वरदान अभिषेक दिया। बाकी लोग तो वे उस पुराना अनुभव में ही है। क्यों? कलीसिया में और एक सेवा करना प्रभु की इच्छा है। कलीसिया में और विश्वास से अभिषेक पाना प्रभु की इच्छा है। कलीसिया में और लोग प्रभु को महिमा करना है प्रभु की इच्छा है। प्रेरितों के समय के विश्वासी सेवक सभी तो सेवा किए, सभी प्रभु के राज्य के लिए काम किए। 19वीं शताब्दी में भी कई विश्वासी लोग हैं, कई सेवक लोग, कई जवान, कई बच्चे के द्वारा भी बड़े बड़े लोग उद्धार पाए, सभी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इस अंत दिन में कलीसिया में कुछ लोग ही दर्शन पा रहे हैं, कुछ लोग ही वरदान पाए हैं, कुछ लोग ही सेवकाई कर रहे हैं, सेवक के साथ खड़े, बाकी विश्वासी तो वैसा ही आते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते। क्यों? वे भी तो उद्धार पाए। इसका कारण बाइबल में प्रभु सभी को इस्तेमाल करने चाहता है, सभी को अभिषेक देने चाहता है, सभी के एक ही नजर से देखता है, सभी को तो वरदान देने चाहता है। लेकिन एलीशा अभिषेक पाया, बाकी लोग अभिषेक क्यों नहीं पाए? इसका कारण क्या है? बाकी चेले, बाकी भविष्यवक्ता के पुत्र अभिषेक नहीं पाने का कारण क्या है, और एलीशा अभिषेक पाने का कारण क्या है? ये दो विषय मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला, भविष्यवक्ता के पुत्र इस 2 गुना का अभिषेक को नहीं पाने का कारण क्या है, वो आपके सामने रखता हूं। भविष्यवक्ता एलिया के चेलों का गुण, स्वभाव को मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, 2 राजा 2 अध्याय 15 वचन में भविष्यवक्ता के पुत्र एलीशा के बारे में गवाही दे रहे। देखिए
उसे देखकर, किसे देखकर? एलिया जो स्वर्ग उठा ले गया और एलीशा जो सद्दर के लेकर जो यरदन को मारने से यरदन इधर उधर जो दो भाग हो जाता है, जो नदी को पार कर आता है, ये सबको ये भविष्यवक्ता के पुत्र ने देखे। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वहां एलीशा पर ठहर गई। वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। भविष्यवक्ता के पुत्र एलिया के अंदर के उस अभिषेक एलीशा को पर उत्तर आया कर वे देखे, वे पहचान लिए, परंतु इनका अंदर हमारा गुरु की उसे अभिषेक हमारा अंदर नहीं आया, एक चिंता इनके अंदर नहीं था। एलीशा के अंदर उस आत्मा के वरदान के बारे में चाहत था, परंतु इनके अंदर अपने गुरु के अंदर के आत्मा के बारे में, अभिषेक के बारे में, वरदान के बारे में प्राप्त करने के लिए चाहत नहीं था। देखिए ना, बिना चाहत वाले के समान ही बातें कर रहे। यदि इनके अंदर चिंता होता तो वे भी प्रार्थना करते थे, वे भी एलिया के पीछे जाते थे, क्योंकि अब शुरुआत से इस दूसरा अध्याय पहले से देखिए, भविष्यवक्ता के पुत्र को इस बात मालूम था कि आज एलिया स्वर्ग उठा ले जाने वाला है। इसलिए वे खुद एलीशा से बोलते, आज तेरा स्वामी स्वर्ग उठा ले जाने वाला है। तब एलीशा कहता, तुम चुप रहो। इसका मतलब एलिया आज उठा ले जाने वाला विषय आर स्टूडेंट्स को पता था, लेकिन पता होने के बाद भी अपने गुरु के पास कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए वे प्रयास नहीं किए हैं। सिर्फ ये कि एलीशा एलिया के पीछे चल रहा है, दौड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, रो रहा है। बाकी भविष्यवक्ता के पुत्र वे भी सेवा में बुलाए गए, वे भी विश्वासी है, वे भी वचन जानते हैं, वे भी शिक्षा पाए हैं, वे भी आत्मिक अगुवा के द्वारा मार्गदर्शन किया गया, लेकिन उनके हृदय को देखिए, सेवकाई के बारे में चाहत नहीं, वरदान के बारे में चाहत नहीं, आत्माओं के बारे में चाहत नहीं, प्रभु क्यों बुलाया उनके उसके बारे में कोई चिंता नहीं। हाँ, एलीशा के अंदर अभिषेक आया, बस सिंपल बातें की, उसके पास आए, उसके सामने दंडवत किए करके लिखा है। क्यों इस परिस्थिति? उस समय के भविष्यवक्ता के पुत्र जो कमजोर, उनके अंदर की जो कमजोर स्वभाव है, जिसके कारण वे आत्मा का अभिषेक को नहीं पाए और प्रभु के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुए, यही स्वभाव आज कलीसिया में कई परमेश्वर का जो विश्वासी, जो बच्चे के जीवन में भी इस प्रकार के स्वभाव के कारण प्रभु उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उन्हें अपने अभिषेक को दे नहीं पा रहा है। पहला उनकी स्वभाव को देखिए। पहला, इस भविष्यवक्ता की पुत्र आत्मा का अभिषेक को ना पाने का पहला कारण सेवक के साथ सही रिश्ता में नहीं थे। सेवक के साथ सही संगति में, रिश्ता में नहीं थे। ये भविष्यवक्ता के पुत्र, ये स्टूडेंट्स, एलिया जो गुरु है उसका शिक्षा को सुन रहे हैं, वो उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उसका टीचिंग को सुन रहे हैं, उसे अपना आत्मिक पिता करके मानते हैं, लेकिन उसके साथ है, उसके साथ निवास कर रहे हैं, उसके पास सीख रहे हैं, उसकी सलाह सुन रहे हैं, सब कुछ तो उन्हें पता, ये एलिया को परमेश्वर ने हमें दिया करके वे जानते थे, लेकिन उस एलिया के साथ सही रिश्ता में नहीं थे। देखिए वही दूसरा अध्याय में तीसरे वचन में देखिए, तीसरे वचन में, बेतेलवासी भविष्यवक्ता के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है। देखिए, तेरे स्वामी, ये शब्द को तुम सुनना जरूरी है। भविष्यवक्ता के पुत्र एलीशा से कहते, तेरे स्वामी को आज यहोवा उठा ले जाने वाला है।
इसका मतलब इनका एलिया इनका स्वामी नहीं था। एलिया इन भविष्यवक्ता की इनका भविष्यवक्ता पुत्र के भी स्वामी है। एलिया के लिए एलिशा के लिए एलिया जैसा गुरु है, वैसा ही इन भविष्यवक्ता के पुत्र के लिए भी एलिया गुरु है। लेकिन इनका बात का देखिए, वे आकर क्या बोलने चाहिए था? एलिशा, आज हमारा स्वामी को परमेश्वर उठा लेने वाला है करके बोलना चाहिए था। लेकिन उनका बात क्या देखिए, तेरा स्वामी। इसका मतलब वे एलिया के साथ है, एलिया के संदेश को सुन रहे हैं, एलिया के प्रचार को सुने हैं, एलिया के बारे में जानते हैं, लेकिन एलिया के साथ इनका मन एक सही रिश्ता में नहीं है। आज भी कलीसिया में यही परिस्थिति है। कई विश्वासी है, पास्टर के पास आते हैं, सीखते हैं, पास्टर प्रेयर करता है, वचन सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन पास्टर के साथ सही रिश्ता में नहीं है। वचन सुनते, वचन के अनुसार चलते नहीं, पास्टर के साथ बातें करते, पास्टर के साथ उस संगति में नहीं चलते, सही रिश्ता नहीं है। वे वरदान ना पाने के कारण अपने सेवक के साथ एक सही रिश्ता में नहीं था। इवन वो अपनी सेवक के साथ है, लेकिन मन एलिया के साथ नहीं था। दूसरा, इन 2 गुना के अभिषेक ना पाने के कारण इस वचन को सुनने वालों, जवान क्यों ना या सेवकाई में रहने वाले क्यों ना, विश्वासी क्यों ना, आपके सेवक के साथ आप किस प्रकार के रिश्ता में है? यीशु के साथ आपके रिश्ता कैसा है? पवित्र आत्मा के साथ आपके रिश्ता कैसा है? इस वचन के साथ आपके रिश्ता कैसा है? सिर्फ नाम के लिए चर्च जाते, सिर्फ नाम के लिए सेवक से बातें करते, फिर जरूरी के लिए यीशु से प्रेयर करते चलते हैं, आप प्रभु की कृपा को पा नहीं सकते हैं। भविष्यवक्ता के पुत्र इसी कारण है वे जो उस अभिषेक नहीं पाए। दूसरा कारण, वे उस भविष्यवक्ता पुत्र का दूसरा कमजोर, सेवक का शब्द को वे नहीं मानते हैं। सेवक का प्रचार को वे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। देखिए दूसरा अध्याय इस 16वें वचन में, वे 15 में उन्हें पता था कि यहोवा ने एलिया को स्वर्ग में उठा ले गया। जब एलीशा वापस आने से इस भविष्यवक्ता के पुत्र, देखिए 16वां पद, तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। उन्हें पता था कि एलिया स्वर्ग उठा ले गया। जब एलीशा के पास आकर इन कहते हैं, हम जाकर एलीशा तुम्हारा स्वामी को ढूंढ कर आने के लिए हमारे पास 50 बलवान है, हम जाओ क्या? तब एलीशा कहा, ऐसा मत करो भविष्यवक्ता के पुत्रों, ऐसा मत करो। एलिया जंगल में नहीं, गुफा में नहीं, पवित्र आत्मा उसे कुछ जगह में छिपा कर नहीं रखा, परंतु उसे स्वर्ग में उठा ले गया। हमारा स्वामी अभी स्वर्ग चले गया, ऐसा ढूंढो मत। एलीशा कितना भी बोले, वे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी कलीसिया में सेवक कितना भी प्रचार करे, कितना भी समझाए, कितना भी वचन बोले, विश्वासी सिर हिलाते हैं, आप पास्टर बोलते हैं, बाहर जाने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार उस वचन को भूल जाते हैं, उस सलाह को भूल जाते हैं, उस परमेश्वर के जीवित वचन को वे स्मरण नहीं करते हैं। आज कई परिवार आशीष ना होने के कारण, सेवकाई आशीष ना होने के कारण, कृपा ना पाने के कारण, वचन को हमारे जीवन में जगह ना देने के कारण, सेवक प्रभु के समूह में बाढ़ जोकर इतना बोझ के साथ वचन को ले आता है। उस वचन को आप किस प्रकार से सुन रहे हैं? उस वचन को हृदय में कितना स्वीकार कर रहे हैं? एलिया कई सालों से उनको वचन समझाया, लेकिन उनके मन में उस वचन के साथ कोई संबंध नहीं था। एलीशा आत्मा पाया हुआ सेवक, इतना समझाने के बाद भी वे उस शब्द को सुनने के तैयार नहीं। भविष्यवक्ता के पुत्र अभिषेक ना पाने के कारण बच्चे सेवक की आवाज, शब्द को नहीं मानने वाले थे। आज भी कई विश्वासी आपके सेवक के संदेश को, टीवी के प्रचार को सुनते हैं, बाहर वाले के प्रचार को सुनते हैं, अपना सेवक के प्रचार को कमजोर बोलते हैं, कमी बोलते हैं, दोष लगाते हैं, तुम सही मन फिरे नहीं। जो विश्वासी
वो सेवक की प्रचार, ये सेवक के प्रचार, सबका सेवक के प्रचार को सुनते हैं, दान बेचते वो करते हैं, लेकिन अपने सेवक की मेहनत को जो कमी बोलते हैं, जो अपनी सेवक की बुलावट को जो कमी बोलते हैं, जो अपनी सेवक का जो प्रचार को जो दोष लगाते हैं, वे एक सही विश्वासी नहीं है। वे कभी भी प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। या भविष्यवक्ता के पुत्र सेवक की संदेश को विश्वास नहीं करने वाले थे। तीसरा, इनका अंदर की कमजोर, तीसरा, सेवक की मार्गदर्शन को वे तुच्छ जानते थे। सेवक के मार्गदर्शन को वे तुच्छ जानते थे। एलीशा ने उनसे कहा, आप मत जाओ, क्योंकि आप जाने से एलिया तुम्हें नहीं मिलेगा। एलीशा को तुम पहचान नहीं पाएंगे। एलीशा नहीं है। एलीशा अभी गुफा में नहीं है, जंगल में नहीं है, और किधर भी नहीं है, परंतु एलिया अभी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। इसलिए जाओ मत, जाओ मत। मना करने से भी ये भविष्यवक्ता के पुत्र ये सेवक के मार्गदर्शन को तुच्छ जानते थे, तुच्छ जाने, उसके मार्गदर्शन के विरोध में जाने लगे। एलीशा समझाने से भी वे सुनने के तैयार नहीं, परंतु अपना मन में जो इच्छा है, वे जो चाहते हैं, उनका पसंद वे किए। एलीशा जो परमेश्वर के सेवक, अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति, बोलने के बाद भी वे ढूंढने गए हैं। ये किसको दर्शाता है? अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी विचार, अपनी कल्पना, अपने बल को दर्शाता है। ऐसा लोग कभी भी अभिषेक नहीं पा सकता है। प्रभु की कृपा को कभी भी वे पा नहीं सकते हैं। विश्वासियों, देव परमेश्वर के जनों, अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपना मर्जी, अपना बल, मुझे मालूम है मैं करूंगा, इस प्रकार के विचार से आप प्रभु में चलते तो प्रभु के हाथ से आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। आप कभी भी सफल नहीं पा सकते, आप कभी भी निशान में नहीं जा सकते हैं। आपके अंदर जो परमेश्वर का कृपा है वो भी वेस्ट हो जाता है। इस भविष्यवक्ता पुत्र की तीसरा कमजोरियां, आज के विश्वासी का कमजोरियां भी यही है, सेवक के मार्गदर्शन, लीडिंग को तुच्छ जानते हैं, अपनी इच्छा को ऊपर रखते हैं। इस भविष्यवक्ता के पुत्र के अंदर चौथा एक मुख्य कमजोर यही था, मार्गदर्शन के बिना काम करते थे। मार्गदर्शन के बिना काम करते थे, असफल हार गए हैं। सेवक ने जब 18वां वचन, दूसरा अध्याय 18वां वचन में वे वापस आकर कहते हैं, हम जाकर एलिया को ढूंढे हैं लेकिन हम एलिया को नहीं पहचाने। तब एलीशा ने कहा, यही बात को तो मैं पहले से बोला, मत जाओ, फिर भी तुम गए। तो ये किसको दर्शाता है? अगुवाई के बिना बस अपना मन के अनुसार चलना, अपना विचार के अनुसार चलना, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना, पवित्र आत्मा का और सहायता के बिना हम जाना, हम सेवा करना, हम काम करना, हम निर्णय करना, ये हमारे जीवन में एक बड़ी नुकसान को ले आ जाता है। यीशु इस पृथ्वी में रहने के दिन में हर समय, हर प्रचार, हर प्रार्थना, हर यात्रा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उसने चला, उसने जय को प्राप्त किया। इज़राइल प्रजा को देखिए, जब परमेश्वर ने उसे वह प्रतिज्ञा के देश के निकट आ गए थे, इसलिए उस देश को जाकर जांच करने के लिए 12 गोत्र से 12 पुरुष को मूसा ने भेजा। वे जाकर उस देश को जांच कर वापस मूसा के पास आए। उसमें 10 लोग बुरे संदेश को इज़राइल समाज में फैला दिए, क्योंकि वहां राक्षसी लोग हैं, वहां बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने हम टिटिया के समान है, उस देश में जाने से हम मर जाएंगे, हम आशीष से नहीं रहेंगे। प्रभु ने हमें धोखा दिया, इस मूसा ने हमें गलत झूठ बोलकर इस जंगल में ले आया करके इज़राइल समाज के अंदर गलत संदेश को फैला देते। इसके कारण वे क्रोध हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, इज़राइल समाज के अंदर बड़ी गड़बड़ी हो जाता है।
विरोध पैदा हो जाता है, कुटकुटाने शुरू हो जाता है। परंतु उनके मध्य में बाकी दो जन यहोशू और कालेब कहते, नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर ने उस देश को हमारे हाथ में दे दिया, हम जाएंगे, लड़ेंगे, उस देश को हम प्राप्त करेंगे करके कहने से वे सुनने तैयार नहीं। वे सुनने तैयार नहीं। जब वे परमेश्वर के विरोध उड़ जाते हैं, जब परमेश्वर क्रोध उन पर अपने क्रोध को प्रकट करता है, उन पर अपना दंड को प्रकट करता है, इसके कारण वापस लोग मन फिरते, ओ क्षमा कीजिए प्रभु, परमेश्वर के विरोध में, सेवक के विरोध में हम पाप किए कर वे पछताते हैं और रोते हैं। अभी वे शत्रु के साथ लड़ने के लिए निकलते, तब मूसा कहता है जाओ मत, अभी प्रभु आपके साथ नहीं है, यहोवा आपके साथ नहीं है, युद्ध में जाओ मत, आप जाने से नष्ट हो जाते, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, प्रभु आपके जाने के लिए मना कर रहा करके बार बार मूसा कहने से वे सुनने बिना जाते हैं, शत्रु के हाथों में फंस जाते हैं। शत्रु के हाथों में कई हजार लोग मरकर गिर पड़ते हैं। प्रभु के मार्गदर्शन के बिना विश्वासियों, परमेश्वर के जनों, जवानों, कोई भी क्यों ना, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना जाओ मत, काम करो मत, सेवा मत करो, बने रहो, नहीं तो बड़े बड़े नुकसान को तुम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। यही कारण है जो आज का परमेश्वर के उद्धार पाए विश्वासी 10 साल, 15 साल, 20 साल होकर भी क्यों वे प्रकाशमान नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वे सेवक के साथ सही संगति में नहीं है, सेवक के वचन को वे नहीं सुन रहे हैं, वो सेवक के मार्गदर्शन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना अपनी इच्छा को करने वाले। इसी कारण है भविष्यवक्ता के पुत्र भी उनके समय में प्रभु के हाथ में इस्तेमाल नहीं हुए। आज विश्वास भी इसी कारण है जो प्रभु के लिए उठ नहीं पा रहे। दूसरा भाग, परंतु इसके मध्य में एलीशा 2 गुना का अभिषेक को पाने का कारण, उनका कारण हम देखे हैं, इसके कारण वे नहीं पाए। एलीशा 2 गुना का अभिषेक को पाने का कारण, एक 4 विषय के मैं आपके सामने जल्दी से रखकर मैं प्रार्थना करूं। प्रियो, इस जगह में मैं पहले एक मुख्य सत्य को आपके सामने रखता हूं। एलिया के समय में एलीशा इस्तेमाल हुआ, किसके समान इस्तेमाल हुआ? एलीशा एलिया के समान सेवकाई किया, एलीशा एलिया के समान प्रचार किया, एलीशा एलिया के समान जीवन जिया, एलीशा एलिया की जगह में अभिषेक किया गया और भविष्यवक्ता बना। तो एलीशा का दर्शन क्या है? एलिया का दर्शन। एलीशा का सेवकाई क्या है? एलिया का सेवकाई। एलीशा का बुलावट क्या है? जो बुलावट एलिया के अंदर था। हालेलुया। उसी प्रकार से आज एलिया यीशु को दर्शाता है। ध्यान से सत्य को सुनिए। एलिया इस जगह में एलिया यीशु को दर्शाता है और एलीशा आज की कलीसिया को दर्शाता है, अर्थात हम हर एक को दर्शाता है। एलिया का दर्शन एलीशा का दर्शन बना, आज यीशु का दर्शन हमारा दर्शन है। यीशु जो सेवकाई शुरू किया वही सेवकाई को आज हम करने के लिए बुलाए गए। यीशु जो सेवकाई किया, पेरित ने वही सेवकाई की है। यीशु ने जो सेवकाई किया, जॉर्ज मुल्लर वही सेवकाई किया, डेविड लिविंगस्टोन वही सेवकाई किया, जॉन डिंदल वही सेवकाई किया, पवित्र लोग वही सेवकाई किया। इन तमाम पवित्र लोगों की सेवकाई यीशु जो सेवकाई इस पृथ्वी में आकर किया, उसी सेवकाई को वे किए। तो एलिया यीशु को दर्शाता है, एलीशा हम हर एक को दर्शाता है। तो एलीशा एलिया के समान सेवकाई को पूरा किया, आज हम यीशु की सेवकाई को पूरा करने के लिए बुलाए गए। प्रियो, इसीलिए तो आपके वरदान सोना को कमाने के लिए, चांदी को कमाने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए, पद को प्राप्त करने के लिए, नाम प्राप्त करने के लिए आम बुलाए नहीं गए। इसलिए वरदान नहीं, मुझे देखो, मेरा बल को देखो, मेरा अनुभव को देखो। प्रियो, अपना आप को दिखाने के लिए नहीं वरदान,
उसको महिमा को, यीशु को, यीशु की इच्छा को प्रकट करने के लिए वरदान हमें दिया गया। आज कई जन अपने आप को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं ऐसा सेवक हूं, मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास विशेष वरदान है, एक बार मेरा चर्च मेरे पास आकर देखो। प्रियो, यीशु कभी भी चुनौती देकर सेवा नहीं किया। अधिकार, उसके प्रचार में अधिकार था, परंतु उसके अंदर घमंड नहीं था। यीशु कभी भी अपने वरदान के विषय में घमंड नहीं किया, अपने प्रचार के विषय में घमंड नहीं किया, अपने अंदर के अभिषेक के विषय में घमंड नहीं किया। आज कई जन, कई सेवक अपने वरदान के बारे में घमंड कर रहे हैं, अपने प्रचार के बारे में घमंड कर रहे हैं, अपने अनुभव के बारे में घमंड कर रहे हैं, दूसरों की सेवकाई को तुच्छ बोल रहे हैं, दूसरों की सेवकाई को तुच्छ समझ रहे हैं। गलत, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। अपना आप को नम्र कर, जितना वरदान बढ़ रहा है ना, उतना अपना आप को दीन करो। एलीशा जब एलिया के पास था, उसका नाम क्या था? सापात की पुत्र, जो एलिया के आंत में पानी डालने वाला। जब 2 गुना अभिषेक पाने के बाद भी एलीशा का नाम क्या था? हमारे में बाइबल में लिखा है, सापात की पुत्र, एलिया के आंत में पानी डालने वाला एलिया, एलीशा। इससे कभी चिंता नहीं हुआ। जितना हम अपना आप के छिपा लेते ना, उतना यीशु हम में से प्रकट होगा। घमंड करने वाले के लिए मेरा यीशु विरोध हमेशा करता है। आज कई जन अपना आप को अपनी भविष्यवाणी से घमंड, अपना वरदान से घमंड। अगर तुम में इस वरदान, इस घमंड लगातार अपने करते रहेंगे, तो प्रकट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी अपने वरदान को तुम खोएंगे, उस सेवकाई को तुम खोएंगे। उस सेवकाई में तुम्हारा साथ प्रभु नहीं रहेगा। एक व्यक्ति अपना, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं ऐसा सामर्थ्य पाया हुआ हूं, मैं ऐसा वरदान पाया हुआ हूं, जो बार बार अपने वरदान के बारे में घमंड करता है, जो बार बार अपने सामर्थ्य के बारे में, अनुभव के बारे में बार बार जो समाज के सामने, कलीसिया के सामने जो तारीफ करते रहता है, जल्दी से जल्दी वो अपने वरदान को खोएगा। जल्दी से जल्दी उस सेवकाई को वो खोएगा, कमजोर होगा। जल्दी से जल्दी प्रभु उनके साथ से दूर हो सकता है। सावधान। यीशु अब इस संसार में रहने के समय में किधर भी वो अपना आप को मैं भविष्यवक्ता करके नहीं बोला, परंतु लोग यीशु को भविष्यवक्ता बोले, लोग यीशु को यिर्मयाह बोले, लोग यीशु को महान सेवक बोले। यीशु किधर भी अपना आप को ये नहीं कहा। अपने चेले के पास भी यही पूछा कि लोग मुझे क्या समझते हैं। तो लोग का स्टेटमेंट को यीशु के बोले हैं, लोग आपके इस प्रकार से समझते हैं। फिर भी यीशु ये नहीं बोला नहीं, मेरा द्वारा इतना काम हो रहा है ना, तो मैं भविष्यवक्ता करके आप बोलो, आप जाओ उनको मैं ये करके बोलो, उनके पास मैं भविष्यवक्ता बोलो, उनके पास मैं प्रेरित करके बोलो, उनके पास आकर मैं ये वरदान पाया करके बोलो कर अपने चेलों को सिखाकर नहीं भेजा। उसके दर्शन में, उसके सेवकाई में अपना आप को नम्र कर अपना आप को परमेश्वर के हाथों के अधीन कर बस सेवकाई में चलने लगा। यही है यीशु की सेवकाई, यही है यीशु की स्वभाव। 2 प्रकाशन आने से, 4 जन अपने अभिषेक से नीचे गिर जाने से बड़ा हो जाएंगे आप। प्रियो, जो अपने वरदान को, जो अपने बुलावट को, जो अपना अनुभव का घमंड करते हैं, उनसे मैं ये कहता हूं, आपसे भी बड़े बड़े पवित्र लोग, हमसे भी पहले जो सेवा किए, जो जिए हैं, उनका जीवन को भूलो मत। वे सब हमारे लिए नमूना है, एग्जाम्पल है। उनका नम्र को सीखो। उनसे भी बड़े नहीं, ना तो सेवकाई में, ना तो उम्र में। क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं को मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो कभी भी अपना वरदान, अपनी सेवकाई, अपने अनुभव के विषय में नम्र दीन होना जरूरी है। घमंड की बातें कभी भी प्रकट मत करो। ये हमारे जीवन में कई कमजोरियां को ले आएगा। शत्रु को हम कई बार जगा देने के लिए भी मौका है। तो एलीशा इस 2 गुना के अभिषेक को पाने के कारण, पहला मैं आपको बोल रहा,
उस अभिषेक पाया, एलिया का सेवकाई को पूरा किया। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक, इसीलिए हम यीशु के समान स्वभाव को प्राप्त करें, गुण को प्राप्त करें, यीशु के समान प्रेम करें, यीशु के समान हम सेवा करें, यीशु के समान आगमन में हम उठा ले जाए। यही है पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमारे लिए दी गई है। तो एलीशा इस अभिषेक को पाने का कारण पहला हालेलुया, अपना सेवक के साथ सही संगति में था। आमीन। एलीशा एलिया के साथ अंत तक सही रिश्ता में था, सही संगति में था, सही संगति में था। उसे पिता समझता था, उसे गुरु समझता था, उसे आत्मिक जो सेवक समझता था। एलिया को परमेश्वर जो मुझे दिया वरदान समझता था एलीशा। आप जवान सेवक को, आपका आत्मिक सेवक को आप कैसा समझते हैं? आपके आत्मिक सेवक के साथ आपके रिश्ता कैसा है? जो आपको सेवकाई में जो चलाया, सिखाया, जो आज भी आपको समझा रहा है, उस सेवक के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आपका संगति कैसा है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 वचन में हमारा संगति पिता परमेश्वर के साथ और उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ कर यूहन्ना लिखता है। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 33वां वचन में लिखा है, बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगड़ाती है। बुरा संगति अच्छा चरित्र को बिगड़ाती है। अभिषेक पाए हुए लोगों, विश्वासी, आपका संगति में सावधान। एक समय में आप जैसे थे अभी ऐसा नहीं रहना है। संसार के साथ, काम की जगह में, घर की बाहर, समाज में आपका संगति में आप सावधान। किसके साथ संगति रखे, किस विषय में संगति रखे, उस संगति का डिस्टेंस कितना होना है, इसमें आप ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से बुलाए गए लोग हैं। आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर बुलावट है, इसलिए आप उस बुलावट के योग्य आपकी संगति होना है। इसलिए तो यीशु ने यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से 5 तक, उसमें 5वां वचन में लिखा, मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु ने बोल दिया, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हैं। तुम मुझ में और मैं तुम में रहने से तुम फल देंगे, अधिक फल देंगे, बहुताई की फल देंगे। मेरे बिना, अर्थात डालियां यदि दाखलता में नहीं है तो कैसा फल देगा, कैसा फूल आएगा, कैसा पत्ता आएगा, कैसा हरा भरा। यीशु ने कहा अपने चेलों से, तो कुछ भी क्यों ना, तेरा अनुभव कुछ भी क्यों ना, आप मेरे लिए सेवा करो, देश देश में जाओ, चिन्ह चमत्कार करो, अद्भुत काम करो, प्रचार करो, मुझसे भी ज्यादा तुम चमत्कार करो, करेंगे, लेकिन मुझसे, मेरा संगति से दूर होने के लिए प्रयास मत करो। तुम जो भी करे मेरा संगति में रहकर तुम करना है। प्रियो, चरित्र में क्यों ना, यीशु के समय में क्यों ना, आज भी क्यों ना, जितना भी जो सच्चा सेवक लोग हमारे देश में जो उपयोग हो रहे, उनका रहस्य क्या मालूम है? परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर ने उनको जो आत्मिक पिता दिया, उन सेवक के साथ जितना विश्वास योग्यता से वे थे ना, इसके कारण वे आशीषित हुए। आज आप आपके सेवक के साथ जितना ईमानदार से संगति में रहेंगे ना, उतना तुम आत्मिकता में आशीष होगे, सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। एलिया के साथ एलीशा अंत तक संगति में था, सही संगति में था। विश्वासियों, इस वचन को सुनने वालों, आपके सेवक के साथ आपकी संगति कैसा है? आज सेलफोन के साथ संगति ज्यादा हो गया, फ्रेंड के साथ संगति ज्यादा हो गया, वस्त्र में संगति, वो संगति, ये संगति, बच्चन के साथ संगति नहीं, प्रार्थना में संगति नहीं, आत्मिकता में संगति नहीं, कलीसिया में संगति नहीं। बस रविवार में कलीसिया में जाए, प्रार्थना करे, वचन सुने, दान डाले, आ जाएंगे। आप प्रभु के हाथ से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु उन लोगों को ही अपना वरदान को देता है जो अपने साथ और आत्मिक सेवक के साथ, जो वचन के साथ, आत्मा के साथ जो संगति में है। दूसरा, एलीशा 2 गुना का अभिषेक पाने का कारण, एलीशा के साथ
ईमानदार से था। आमीन। एलिशा एलिया के साथ ईमानदार से था। ना केवल संगति परंतु और बातों में विश्वास योग्यता, और बातों में सच्चाई से था, और बातों में ईमानदार से था एलिशा। परमेश्वर विश्वास योग्यता को देख रहा है, सच्चाई को देखता है। इसीलिए तो पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन में पौलुस कहता है, मैं उस पिता परमेश्वर के धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस आदरणीय सेवकाई के लिए विश्वास योग्य समझा, सच्चा समझा, ईमानदार करके वो मुझे समझा है। आपके सेवक के सामने आप ईमानदार से क्या? आपके सेवक आपके ईमानदार के बारे में, सच्चाई के बारे में गवाही दे सकता है क्या? आपका मन आपके ईमानदार के बारे में गवाही दे सकता है क्या? इस बात को बोलने के कारण प्रभु आपके इस्तेमाल करने चाहता है। आपके लिए जो वरदान नियुक्त करके रखा है वो आपको देने चाहता है, परंतु इस प्रकार की कमजोरियां उस वरदान को आप पाने से रोक रहा है। आज के दिन अपने आप को जांचिए। सेवक के साथ आप कितना विश्वास योग्य के साथ है, सच्चाई से सेवक के सामने, वचन के सामने, आत्मिकता में, परिवार में आप कितना सच्चाई से है। इब्रानियों 3 अध्याय में मूसा के बारे में, यीशु के बारे में वचन में लिखा, मूसा अपना परमेश्वर के सारे घरानों में विश्वास योग्यता से था, वैसा ही यीशु भी था। सारा नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु पाने के कारण वो परमेश्वर की पुत्रता कर नहीं, वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग से आया, वो महान है, वो राजा है, वो सृष्टिकर्ता, इसीलिए पिता उसे इस्तेमाल नहीं किया, परंतु यीशु हर बार पिता के सामने सच्चा चेला से था, सच्चा चेला बनकर था, विश्वासी योग्य बनकर था, ईमानदार से था, सच्चाई से था, अंत तक, क्रूस तक। इसलिए वो महिमा पाया, इसलिए चेले महिमा पाए, पवित्र लोग महिमा पाए। एलिशा अपने आत्मिक पिता के पास ईमानदार से, सच्चाई से था। प्रियो, मूसा सच्चाई से था, दाऊद सच्चाई से था, यहोशू सच्चाई से था, अब्राहम सच्चाई से था, पौल सच्चाई से था, पवित्र लोग सच्चाई से थे। सामर्थ्य से बढ़कर, वरदान से भी बढ़कर सच्चाई जो अनुभव है ना, वो परमेश्वर के हृदय को आनंद कर देता है। तो एलिशा 2 गुना के अभिषेक पाने के कारण अपने गुरु सेवक के पास सच्चाई से था। तीसरा, एलिशा 2 गुना वरदान को पाने का तीसरा कारण, एलिशा एलिया के बारे में ठीक से जानता था। एलिशा एलिया के बारे में ठीक से जानता था, अपने गुरु के बारे में ठीक से जानता है। मेरा गुरु कौन है, उसका दर्शन क्या है, उसका बुलावट क्या है, उसका जीवन क्या है, उसके स्वभाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और बातों को एलिशा ने एलिया के जीवन से जान लिया। कई विश्वासी को अपना सेवक के बारे में पता नहीं, मेरा सेवक कौन है, मेरा सेवक का दर्शन क्या है, उसके बुलावट क्या है, उसका समर्पण क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसके प्रयास क्या है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये गलत है प्रियो। आपके लिए जो प्रार्थना करते, आपके लिए वचन तैयार करते, आपके लिए रात में दिन में जो प्रयास करते, प्रेयर करते हैं, आपके आशीष के लिए जो मेहनत करते, आपके सेवक के बारे में आप जानकारी लेना, जानना जरूरी है। आज कई विश्वासी अपने सेवक के बारे में विरोध बातें करने का कारण क्या मालूम है? अपने सेवक के दर्शन को नहीं जाना। प्रियो, एक विश्वासी को कमजोर होने से चर्च नहीं आता है। कोई रिश्तेदार आने से वे चर्च को छोड़ देते हैं, प्रभु भोजन को छोड़ देते हैं, कमजोर आने से, मन नहीं लगने से वे चर्च आने से रुक जाते हैं। लेकिन एक विश्वास को बारिश क्यों ना, धूप क्यों ना, अपने बच्चे को कमजोर क्यों ना, अपनी पत्नी को कमजोर क्यों ना, चावल रहे नहीं रहे, घर रहे नहीं रहे, अपने सेवक के शरीर में कमजोरी भी रहे, उस तमाम को सामने रखकर कलीसिया में आता है, आराधना चलाता है, प्रार्थना करता है, सभी से बातें करता है, सभी को प्रेम बांटता है, सभी के लिए आंसू बहाता है, सभी के लिए वचन बांटता है। वही ये सच्चा सेवक है। टीवी में आने वाले सेवक को छोड़ दो, आपका आत्मिक पिता को समझने की कोशिश करो।
आपकी सेवक को छोड़कर बाकी जितना भी सेवक है वे सब एक गेस्ट के समान, बस आएंगे, कुछ शब्द बोलेंगे, इंकरेज करके चले गए। आपके लिए गर्भ के जो पीड़ा, जो वेदना, जो अनुभव करने वाला वो आपके सेवक है। अपने खुद में कमजोर होने के बाद भी उसे छोड़ देता है, सामने रख देता है, भाग कर आता है। अपने बच्चे से भी आपको अपने मन में उठा कर चलता है जो सेवक। एलिशा अपना स्वामी, अपना गुरु का जो तमाम बातों को ठीक से जान लिया था। इसीलिए एलिशा के अंदर एक रेवलेशन था। आज यीशु के बारे में आपके कितना जानकारी है? यीशु के प्रेम का जानकारी आपके पास कितना है? यीशु के प्रेम के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में 4 सुसमाचार में यीशु के जीवन के बारे में लिखा है। उस यीशु के बारे में कितना जानकारी आपके पास है? पौलुस देखिए, जब वो उद्धार पाया, फिलिप्पुस 3 अध्याय 7वां वचन से 11 वचन तक, मसीह को पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए और बातों को मैं तुच्छ जानता हूं, धूल समझता हूं, कचड़ा समझता हूं। मेरा पढ़ाई, मेरा पथ, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा धन को मैं तुच्छ जानता हूं, धूल समझता हूं, कचड़ा समझता हूं, मसीह यीशु को पहचानने के लिए। प्रार्थना में यीशु का पहचान रहे क्या? इस वचन से यीशु को कितना पहचाने? यीशु का प्रेम का जानकारी कितना है? यीशु के बारे में आपके अंदर जानकारी नहीं है, यीशु का प्रेम का जानकारी नहीं है, उसका स्वभाव की जानकारी नहीं है, आत्मा फल की जानकारी नहीं है, यीशु की सेवकाई की जानकारी नहीं है, यीशु के जीवन के बारे में जानकारी आपके अंदर नहीं है। इसीलिए तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, इसीलिए तो आपके अंदर प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, दीन नहीं है। इसलिए तो आप यीशु को महिमा नहीं कर पा रहे हैं, यीशु के लिए सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वरदान को नहीं पाए, क्योंकि यीशु उद्धार करता करके जानते हैं। उसके जीवन की जानकारी, उसके बारे में दिन प्रतिदिन अनुभव आपके अंदर नहीं है। जब देखो प्रार्थना में बैठे, पिता ये नहीं है, वो चाहिए, ये चाहिए। कभी एक बार प्रभु तुझे जानने का ज्ञान दे, वचन को जानने का ज्ञान दे, इस वचन से तुझे पहचानने का ज्ञान दे कर आप कितना प्रेयर कर रहे हैं। पवित्र लोग प्रभु यीशु के प्रेम के लिए, स्वभाव के लिए कई साल में उपवास करके प्रार्थना किए हैं। आज उसका जानकारी, उसके ज्ञान के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। एलीशा अपना आत्मिक पिता का बारे में सही से वो जानता था, इसलिए वरदान उसको दिया। आज यीशु का जानकारी हमारा अंदर जितना होगा ना, उतना प्रभु अभिषेक देगा। यीशु के साथ सही संगति में रहो। दूसरा, यीशु के साथ ईमानदार से रहो। तीसरा, यीशु के साथ, यीशु के बारे में दिन प्रतिदिन जानो, वचन से जानो, कलीसिया में जो वचन प्रचार से जानो, उतना तुम बढ़ेगे। चौथा एक बात है, एलीशा अपना स्वामी एलिया का अभिषेक में बना हुआ था। एलीशा एलिया का अभिषेक में मिलजुल करता। हालेलुया। एलिया के विचार एलिया के अंदर, एलिया का स्वभाव एलिशा के अंदर, एलिया का जो प्रार्थना एलिशा के अंदर, एलिया के अंदर का जो समर्पण एलिशा के अंदर। देखिए, एलिया का अभिषेक के साथ एलिशा पूरा मिलजुला हुआ था। इसलिए तो फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 5 में लिखा, मसीह यीशु में जो स्वभाव था वो तुम में भी होने पाए। मसीह यीशु के अंदर जो मन था वो तुम में भी होने पाए। हमारा विचार, हम किसके साथ मिलजुल कर हैं? एक समय में हम पाप के साथ मिलजुल करते, संसार में मिलजुल करते। उसने आकर हमारे लिए मरकर अपने लहू से हमें धोकर अपना बच्चा बनाया, अपना संतान बना लिया। अभी हम उसके साथ मिलजुल कर रहना। यीशु के विचार हम में होना है, उसकी सोच, उसकी इच्छा, उसके समान बातें, उसके समान निर्णय, उसके समान स्वभाव, तमाम में हम मिलजुल कर रहना। हम सिर्फ सुनने वाला नहीं, परंतु उसके साथ बने रहने वाला। यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहने बिना हमारा जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के लिए बने रहो यीशु में, क्योंकि हम यीशु के समान जीने, सेवा करने बुलाए गए। यही पिता की इच्छा है।
एलिशा एलिया के साथ एलिशा के अभिषेक में बना हुआ था, मिलजुला हुआ था। जरूरत के लिए कलीसिया में आना, जरूरत के लिए प्रार्थना करना, बाकी समय में यीशु के साथ मिलजुले नहीं रहना हमारे जीवन में कमजोर को ले आता है। यीशु के साथ हम कितना मिलजुले हुए, कितना यीशु में बने हुए, दोगुना के अभिषेक ले आता है। आखिरी एक बात को बोल के समाप्त कर, एलिशा एलिया के साथ हमेशा बने रहा। पांचवा एक मुख्य बात है, एलिशा एलिया को कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। अंत तक एलिया के साथ था, प्रेम करने में, उसके साथ रहने में, उस रिश्ता में कभी भी मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ, मेरा जरूरी पूरा नहीं हुआ, मेरा पसंद पूरा नहीं हुआ, यहाँ रहने के लिए अच्छा जगह नहीं, अच्छा भोजन नहीं है, ये क्या सेवक है, कभी भी डांटता है, ये क्या सेवक है, कभी भी गुस्सा करता है, ये क्या सेवक है, कभी भी प्रेयर करने बोलता है, कर कर एलिशा एलिया को छोड़कर जाने के लिए कोशिश नहीं किया। अंत तक हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में, हर कमजोर में, हर जरूरी में ना तो जाने के लिए सोचा, परंतु एलिया के साथ उस रिश्ता में अंत तक बने रहा। अपने सामने से एलिया स्वर्ग उठा ले जाने तक एलिया को कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। एलिया कहता है तो यहीं ठहर जा, लेकिन एलिशा कहता नहीं, मैं तेरे पीछे आऊंगा। पांचवा, एलिया को कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। प्रेम में क्यों ना, हर परिस्थिति में, हर कामों में। प्रियो, इस वचन को सुनने वाला, यीशु को कोई भी परिस्थिति में हम नहीं छोड़े। यीशु के साथ जो बने रहते ना, वे इस्तेमाल होते हैं। आपका आत्मिक पिता के साथ आप बने रहो, उस कलीसिया में बने रहो। कोई भी कुछ भी बोले, कमजोर बोले, कमी बोले, उसे नजर मत रखो, बने रहो। सही वक्त आएगा, प्रभु आपको अपने आत्मा से भरकर इस्तेमाल करेगा। यही कारण है भविष्यवक्ता के इतना आत्मिक लोग होकर भी जो उस अभिषेक नहीं पाए, परंतु एक एलिशा इस अभिषेक पाने का कारण यही है। तो प्रियो, इस वचन को सुनने वालों, आज हम भी इस प्रकार के अनुभव के लिए जब हम अपने आप को समर्पण करते, निश्चय वो अपना अभिषेक निश्चय हमें देगा, क्योंकि हमारे लिए अभिषेक है। पवित्र आत्मा में आशीष करेगा, इस्तेमाल करेगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम बने रहेंगे, प्रभु का अभिषेक को पाएंगे, प्रभु के नाम को महिमा करें। इस वचन प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।